जय हिंद मित्रों, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इस आर्टिकल पर। कश्मीर पर संसद का कानून, राष्ट्रपति का आदेश सर्वोच्च। इसको लिखा है विराग गुप्ता ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज और भावी चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा है कि 70% सरकारी मुकदमे आधारहीन होते हैं। इनकी वजह से जजों के वर्कलोड के साथ मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। देखिए, सब जो टिप्पणियां हैं महत्वपूर्ण हैं कि जस्टिस BR गवई का कहना है कि 70% सरकारी मुकदमे आधारहीन होते हैं। इनकी वजह से जजों के वर्कलोड के साथ मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। तस्वीर का दूसरा पहलू लग्जरी PIL है, जहां सीनियर वकीलों की भारी भरकम बहस से आम जनता से जुड़े मामले दरकिनार हो जाते हैं। राष्ट्रपति और संसद ने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाते हुए जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ दिया था। 4 साल बाद उन याचिकाओं पर सनसनीखेज तरीके से बहस के 5 संवैधानिक पहलुओं को समझना जरूरी है। पहला, भारतीय संविधान जो है वो सर्वोपरि है। कहा जा रहा है कि 370 रद्द नहीं हो सकता और इससे जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पर संशय हो गया है, जबकि हकीकत यह है कि अनुच्छेद 370 वाले चैप्टर 21 का शीर्षक ही अस्थायी है ना, भाग 21 में है ये, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान है। जो कानून अस्थायी हो उसे अकादमिक तर्क के दम पर मूलभूत ढांचे का हिस्सा बताना बचकाना ही माना जाएगा। कश्मीर की तर्ज पर 500 से ज़्यादा देशी रियासतों का प्रोफार्मा संधि पत्र के अनुसार भारत में विलय हुआ था। विलय के पहले जम्मू कश्मीर की तर्ज पर मणिपुर समेत 62 रियासतों का पृथक संविधान था, लेकिन गणतंत्र बनने के बाद ये सभी राज्य और उनके कानून भारतीय संविधान में एकाकार हो गए। उसके 20 साल बाद इंदिरा सरकार ने राजाओं की पेंशन को खत्म कर दिया, इसलिए जम्मू कश्मीर के भारत में एकीकरण पर हो रही अदालती बहस दुश्मन देशों के लिए ही मददगार होगी। दूसरा, जनमत संग्रह की खतरनाक मांग। जम्मू कश्मीर में संविधान सभा खत्म होने के बाद भारत की संसद और संविधान सर्वोच्च है। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत की आड़ में ब्रेग्जिट के तर्ज पर जनमत संग्रह जैसी बहस खतरनाक है, क्योंकि उसके बाद यह सवाल खड़ा होगा कि जनमत संग्रह पूरे भारत के बजाय सिर्फ जम्मू कश्मीर में होना चाहिए। बहस का सिलसिला ऐसे ही बढ़ा तो 1947 में ब्रिटिश संसद से पारित कानून की वजह से भारत की आज़ादी को अधूरी मानने का दावा हो सकता है। मणिपुर में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले के बाद बड़े पैमाने पर भड़की जातीय हिंसा को रोकना मुश्किल हो रहा है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता से जुड़े मामलों की सुनवाई में जजों के साथ वकीलों की भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कानूनी बारीकियों पर जोर। जम्मू कश्मीर मामले पर संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने महिलाओं का सम्मान और गरिमा बढ़ाने के लिए हैंडबुक जारी करने की घोषणा की। दिलचस्प बात यह है कि किसी नियम के तहत ये गाइडलाइंस नहीं बनी, इसलिए इनके उल्लंघन पर दंड का भी विधान नहीं है। इसी तरीके से यूट्यूब आदि प्लेटफॉर्म से अदालतों की कार्यवाही का प्रसारण कानून विरुद्ध होने के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। लेकिन कानूनी बारीकियों से परे जाकर सुप्रीम कोर्ट के इन बेहतरीन और प्रशंसनीय कदमों की लोग सराहना कर रहे हैं। इसलिए सरकारी फैसलों और संसद द्वारा पारित कानूनों के तकनीकी पहलुओं पर पूरा जोर देने की बजाय उनके व्यापक पहलुओं के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए। अदालतों की लक्ष्मण रेखा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें सरकार को 6 महीने के भीतर टॉर्ट कानून बनाने का आदेश दिया था। पश्चिमी देशों की तर्ज पर भारत में ऐसा कानून लागू हो जाए तो जनता को सरकारी विभागों से हर जाना क्षतिपूर्ति लेने का अधिकार मिल जाएगा। दूसरी तरफ सेम सेक्स मैरिज, मैरिटल रेप जैसे मामले संसद के अधिकार क्षेत्र में आने के बावजूद उन पर अदालतों के माध्यम से कानून बनाने के अनुचित पहल हो रही है। फिर बहुमूल्य न्यायिक समय। देश की सर्वोच्च अदालत संवैधानिक संक्रमण के दौर से गुजर रही है। एक तरफ 5 करोड़ मुकदमों से पीड़ित लोगों की आकांक्षाएं हैं, दूसरी तरफ अनेक लोग अदालत के आड़ में सियासत का खेल खेल रहे हैं। संसद के कामकाज का उपयोगिता के आधार पर ऑडिट होता है, उसी तरीके से अदालतों की
सुनवाई और फैसलों का निष्पक्ष मूल्यांकन समय की ज़रूरत है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में हर पक्ष के वकील को 30 मिनट, ऑस्ट्रेलिया में 45 मिनट और कनाडा में 1 घंटे बहस की इजाज़त होती है। बांग्लादेश में भी हर केस में वकीलों की बहस का समय तय है, पर भारत में लंबी और उबाऊ बहसों से अदालती गरिमा के हनन के साथ गरीब जनता के मामलों की अनदेखी भी हो रही है। ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।